आखिर कैसे हुआ मंगल ग्रह पर जीवन नष्ट? कैसे लाखों एलियन जीवों ने रातों रात गंवाई अपनी जान? और क्या भविष्य में होगा मंगल ग्रह पर जीवन संभव? दोस्तों, आपने ये कई बार सुना होगा कि पृथ्वी के बाद सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है, तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि हमारी आकाशगंगा की तरह ही पूरे ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिनमें अनगिनत ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां जीवन पनपता है। हालांकि एलियंस हमारी तरह है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर वो जीवित जरूर होंगे। जबकि साथियों, कुछ वैज्ञानिकों का दावा ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके आया है। तो अब सवाल ये आता है कि अतीत में ऐसा तो क्या हुआ था कि अचानक इस हरे भरे ग्रह से जीवन का नाश हो गया? उन जीवों का क्या हुआ जो मंगल ग्रह पर रहा करते थे? और वो कौन सा प्रलय था जिसने हरे भरे मंगल ग्रह को नष्ट करके एक रेतीला बेजान ग्रह बनाकर छोड़ दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ओराइन नेब्यूला ने एक सूर्य या सूरज नाम के तारे को जन्म दिया था। यह तारा आकार में काफी बड़ा और गर्म था, और फॉर्मेशन के शुरुआती चरणों में इस तारे में कई तरह के आंतरिक और बाहरी बदलाव हुए, और उन्हीं बदलावों के कारण सौर मंडल के 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को ग्रहों का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूर्य में से जन्मे सभी ग्रह शुरुआत में बेहद गर्म थे, लेकिन सूर्य की तरह ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था। इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पृथ्वी से कदम करीब आधा और सूर्य से काफी दूर है, इसलिए उसकी सतह तेजी से ठंडी होने लगी थी, और पृथ्वी से करोड़ों वर्ष पहले ही मंगल ग्रह पर जीवन के लिए आदर्श तापमान बन गया था। जहाँ एक और पृथ्वी में हजारों ज्वालामुखियां उबल रही थीं, वहीं मंगल ग्रह पर स्वच्छ पानी की नदियां बहने लगी थी, जिसकी पुष्टि मंगल ग्रह पर भेजे गए कई ऑर्बिटर और रोवर मिशन ने की है। पानी के इन्हीं महासागरों में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, और ये जीव थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत ही छोटे बैक्टीरियाज। एवोल्यूशन से जुड़ी हुई लगभग सभी थियरीज यही कहती है कि पानी में ही हर ग्रह पर जीवन की शुरुआत इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, और फिर समय के साथ जब इनका विकास होना शुरू होता है तो ये अलग अलग जीवों में तब्दील होने लगते हैं, और लाखों सालों बाद इनमें से कुछ जीवों की प्रजातियां एडवांस सिविलाइजेशन का रूप लेती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और मंगल ग्रह के केस में हमें इसे मार्शियन एलियंस कहकर पुकारना होगा। मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और लाइफ साइकिल पर की गई खोज से कुछ वैज्ञानिकों ने यह बात सामने रखी है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन पृथ्वी की तरह ही स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए ही विकसित हुआ होगा, यानी कि वहां भी सबसे पहले महासागरों में बैक्टीरियाज का जन्म होकर विकास होकर कई जीवों के जीवन की शुरुआत हुई हो, जिसके बाद उन समुद्री जीवों ने खाने की तलाश में पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा होगा, और जमीन पर रहते हुए विकास के कई चरणों से गुजरने के बाद एक प्रजाति इंसान की तरह विकसित हुई होगी, और बाकी प्रजातियां यानी कई तरह के जानवर भी मंगल पर पनपे होंगे। ये सचमुच ऐसा ही होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंगल ग्रह के जीवन काल को इतना विकसित होने का मौका ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन शुरू होने की कहानी की समाप्ति हमारी सोच से काफी पहले हो चुकी थी। दरअसल जब मंगल ग्रह पर बहने वाले विशाल महासागरों में माइक्रोबियल बैक्टीरियाज पनप रहे थे और धीरे धीरे विकास की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तभी अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिससे रातों रात मंगल ग्रह के जीवन के नामो निशान मिटा दिए गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस एस्टेरॉयड की जिसने मंगल ग्रह पर जीवन नष्ट कर दिया था। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले सौर मंडल में सफर कर रहा एक एस्टेरॉयड तेजी से मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा था।
और देखते ही देखते वो मंगल ग्रह के वातावरण में दाखिल होते हुए इसकी सतह से टकरा गया। ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि जब वो मंगल ग्रह की सतह से टकराया तो उसमें से हजारों परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली, जिसने मंगल की सतह को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि मंगल का पूरा ऊपरी हिस्सा अपनी सतह छोड़कर गोली की रफ्तार से मंगल के वातावरण में ऊपर उछला, जिसमें गर्म होकर उबलते हुए खनिज, बड़ी बड़ी चट्टानें और सूक्ष्म धूल कण शामिल थे। इस घटना से मंगल ग्रह के वातावरण में धूल मिट्टी का ऐसा गुब्बार उठा जिसने पूरे मंगल ग्रह को अपनी रेतीली चादर में ढक लिया, जिससे मंगल ग्रह पर सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो गई और हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव, पानी और ऑक्सीजन के रूप में जो जीवन की सहायता करने वाले घटक मौजूद थे वो मरने लगे। और ज्वालामुखियों से निकलने वाली लावा के गर्मी की वजह से मंगल ग्रह का पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे सतह सूखने लगी और देखते ही देखते मंगल ग्रह पर जीवन अपने शुरुआती चरणों में ही नष्ट हो गया। जिसके बाद हजारों सालों में हुए बदलावों के बाद आज मंगल ग्रह का लगभग पूरा पानी सूख गया है और ये ग्रह पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम कृत्रिम प्रक्रियाओं का सहारा लेकर भविष्य में मंगल पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और इंसानों की जरूरत के हिसाब से हम मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, सतह की गहराइयों में अब भी पूरा पानी मौजूद हो सकता है, इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर मिशन भेजकर मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगी हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह मंगल ग्रह पर एस्टेरॉयड टकराने से वहां का जीवन नष्ट हुआ था, वैसे ही पृथ्वी के साथ एक ग्रह टकराने की वजह से यह जीवन की शुरुआत हुई थी। दरअसल जब मंगल ग्रह से एस्टेरॉयड टकराया था, उसी समय एक ग्रह घूमता हुआ पृथ्वी से भी आ टकराया था। ये टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इससे पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें से एक टुकड़े पर हम रहते हैं और दूसरा टुकड़ा उछलते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और वहीं से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम आज चांद कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले ही इस टक्कर का पता लगाया है, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पहले से ही पता थी। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए चंदा को मामा या चंदा मामा कहा जाता है। साथियों, इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे लाखों सालों के बदलाव की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने लगी। वही रात में रोशनी देने के लिए हमें वरदान के रूप में चांद जैसा खूबसूरत कुदरती उपग्रह मिला था। पृथ्वी की इस टक्कर के बारे में जानने के बाद चलिए अब एक बार फिर मंगल ग्रह पर चलते हैं, जहां एस्टेरॉयड्स की टक्कर की वजह से समुद्र का सारा पानी भाप बनकर हवा में उड़ गया था, लेकिन वहां सतह के नीचे ग्राउंड वाटर जरूर मौजूद था और यही भूजल कुछ समय बाद मंगल की विशाल काय ज्वालामुखियों के संपर्क में आया और भाप बनकर मंगल ग्रह के वायुमंडल में उड़ गया, जहां अब समय के साथ धूल की चादर पतली होने लगी थी। इसलिए इस पानी से मंगल के आसमान में एक बार फिर बादल बनने लगे और मंगल ग्रह पर बारिश की शुरुआत हुई। इस घटना से मंगल ग्रह पर दूसरी बार जीवन की शुरुआत हुई, यानी कि जमीन पर छोटे मोटे पानी के गड्ढों में मौजूद माइक्रोबियल बैक्टीरियाज एक बार फिर से पनपने लगे। लेकिन उम्मीद की ये किरण भी जल्दी ही बुझने वाली थी, क्योंकि सूरज से बहुत दूर होने और आसमान में धूल के बादल छाए होने की वजह से मंगल ग्रह पर सूरज की गर्मी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी और इसके गर्भ में भी उतनी गर्मी नहीं थी जो ग्रह की ऊपरी सतह का तापमान गर्म बनाकर रख सके, जिस वजह से मंगल ग्रह का तापमान -डिग्री में जाने लगा और जल्द ही वहां पर फिर से जीवन का अंत हो गया। यही कारण है कि आज भी मंगल ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जबकि रात के समय ये -153 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है।
वहीं आज भी कई किलोमीटर लंबी धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं और समय के साथ इसका वातावरण भी काफी पतला हो गया है। इस वजह से फिलहाल तो मंगल पर जीवन की कल्पना करना एक सपने देखने जैसा है, लेकिन हो सकता है कि हम भविष्य में कृत्रिम उपकरणों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जीवन जीने योग्य वातावरण बना सके। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहेंगे या फिर नहीं? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में बताइए। और ये मार्स लाइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।